पत्रकारिता के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने वाले पत्रकारों को प्रोत्साहित करने के लिए 12वां राष्ट्रीय श्रीफल पत्रकारिता पुरस्कार वितरण समारोह रविवार को डूंगरपुर जिले के भीलूड़ा में आयोजित हुआ। श्रीफल फाउंडेशन की ओर से आयोजित समारोह में मुनि पूज्य सागर ने 6 अलग अलग कैटेगरी में श्रेष्ठ पत्रकारिता करने वाले देश के 6 पत्रकारों को सम्मानित किया। समारोह के दौरान राजस्थान मुख्यमंत्री कार्यालय में कार्यरत जनसंपर्क सहायक निदेशक तरुण जैन को रत्न अम्मा हेगड़े धर्मस्थल स्मृति पुरस्कार, दूरदर्शन दिल्ली के कंटेंट एडवाइजर कुंदन कुमार श्रीवास्तव को भगवान बाहुबली स्मृति पुरस्कार, दैनिक भास्कर जयपुर के विशेष संवाददाता आनंद चौधरी को अतुल्य सागर स्मृति पुरस्कार, कार्टूनिस्ट अभिषेक तिवारी को स्वर्गीय कर्पूर चंद्र कुलिश स्मृति पुरस्कार, धनबाद झारखंड के डॉक्टर चंदन शर्मा को अभिनंदन सागर स्मृति पुरस्कार और प्रधान संवाददाता द टाइम्स ऑफ इंडिया जयपुर के मोहम्मद शोएब खान को चारुकीर्ति भट्टारक स्वामी श्रवणबेलगोला स्मृति पुरस्कार और पत्रकारिता के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए प्रतीक चिन्ह और प्रोत्साहन राशि के चेक देकर सम्मानित किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए मुनि पूज्य सागर ने कहा कि सोशल मीडिया के इस युग में पत्रकारों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। सोशल मीडिया पर कोई भी समाचार तेजी से फैलता है, लेकिन उसकी प्रामाणिकता पर संशय रहता है, जबकि प्रतिष्ठित प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए आई खबर को पूरी तरह से प्रामाणिक माना जाता है। अपने संबोधन में मुनि पूज्य सागर ने सम्मानित होने वाले पत्रकारों की पत्रकारिता की तारीफ करते हुए उन्हें बधाई दी। हम आपको बता दें कि श्रीफल पत्रकारिता पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2009 में हुई थी और श्रीफल फाउंडेशन की ओर से अब तक देश के 60 पत्रकारों को सम्मानित किया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट कुलदीप सिंह, वागड़ संदेश, सागवाड़ा। ये चारों बनाए मंच पे। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीपाल जी भाड़ा, कमल प्रकाश जी भाड़ा, जैन पास आ जाए भी युवा मंच के साथियों से अनुरोध करता हूँ। उसके बाद श्रीफल, उसके बाद शाल, ये क्रम रहेगा। सबसे पहले हमारे लिए दिवाली के लिए मैं कहूँगा मंच ने उनको मिलती है जिनके सपनों में जाऊँ श्री भरत जी, भूपेंद्र जी, हेमंत जी बड़ा, जयप्रकाश जी बड़ा। इसके पश्चात
ये आनंद जी परिवार के साथ हमारे उनके धर्मपति को बुला लिया। सागर स्मृति पुरस्कार दिया जा रहा है। आदरणीय स्वयं गौतम खान साहब, मुकेश जी, जयप्रदा जी और नारायण जी। इसके आगे तैयार रहेंगे श्री हितेश जी बर्डा, धर्मेंद्र जैन, शैलेंद्र जी गगन साहब। चारों की पट्टा स्माइल शॉल में 2 आसमान की पुरस्कार दिया जा रहा है। कुंदन जी के स्वागत के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ चंद्रकांत जी, हितेश जी शाह, कमलेश जी मुकावत और राम प्रकाश जी। कंटेंट एडवाइजर दूरदर्शन दिल्ली, इन्हें भगवान बाहुबली स्मृति पुरस्कार दिया जा रहा है। इसके बाद सम्मान के लिए तैयार रहेंगे श्री चंद्रकांत जी, हितेश जी, कमलेश जी मुकावत और राम प्रकाश जी। सब बना रहे हैं, सब बढ़िया बता रहे हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय अम्बा हेरिटेज जनरल स्मृति पुरस्कार दिया जा रहा है।
भीलोड़ा गांव के शांतिनाथ भगवान की मनोज्ञ छवि का यहाँ का समोशरण अपने आप में अनुपम समोशरण है और वर्ष प्राचीन प्रतिमाएं बहुत महत्व रखती हैं। आप इसका हमने ये माइक इसलिए दिया है, यहाँ के समाज के अध्यक्ष से मेरा अनुरोध रहेगा, प्रतिमा का संबंध उस रजिस्ट्रेशन में जाएगा। भारत सरकार इस पर रजिस्ट्रेशन के मंदिर की गणना होगी और इसीलिए मैं क्षेत्र में एक पंचकल्याणकों में आया हूँ, लेकिन अवसर कम मिला यहाँ नहीं आना हुआ, इसलिए आज मंदिर के दर्शन करके मैं कृतकृत हुआ। इस बिल्डिंग में रखेंगे। इसी मंगल भावना के साथ सबका आभार और पूज्य मुनिश्री का भी आभार। यहाँ की समाज हम ये चाहते हैं, यहाँ मुनिराजों का बहुत विहार होता है। महिला मंडल की अध्यक्ष शांति देवी सुषमा जैन, संगीता भाभी से आमंत्रित करना हूँ, उनको भी आमंत्रित करना हूँ, मंच पर आके इनका अतिथियों का स्वागत करें। एक बांग्ला मैडम संध्या मैडम मोनिका, भावना मैडम, संध्या मैडम मोनिका, पधारे मंच पर सपरिवार। बाला भाभी मंच पर पधारे। अपनी बेटा महेश बाड़ा, आलोक जी, सुरेंद्र जी जेठाना, ये सब पधारे। आनंद भाई, दिनेश जी और विमल जी और विक्रांत जी, इन सबसे आगे के मंच पर पधारे। सुरेंद्र जी जेठाना, लोकेश जी जेठाना, महेश जी बाड़ा, इस पुरस्कार के सुभाष जी के परिवार को खूब खूब बधाई। हितेश जी शाह के लिए जोरदार तालियां हो जाए। एक बार रखिए। हमारी उस ताकत को और बढ़ाएगा, क्योंकि पत्रकारिता हमेशा से कहा गया कि जन की आवाज है, आपकी पीड़ा, आपकी समस्याएं हम उस व्यवस्था के सामने रखते हैं। वो आदिनाथ भगवान की, वो शांतिनाथ भगवान की, वो चांदी के चंदे और शांति सागर जी महाराज की,
गौ परम पूज्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की, गौ परम पूज्य आचार्य सुंदर सागर जी महाराज की, गौ परम पूज्य आचार्य अनुभव सागर जी महाराज की। आज दो कार्यक्रम एक साथ में हैं। श्रीफल पुरस्कार समारोह और पिछी परिवर्तन का कार्यक्रम। विदित हो कि आज श्रीफल पुरस्कार समारोह करते हुए 12 वर्ष में पूर्ण हो गए हैं। एक लंबा सफर तय किया। जब मैं युवक अवस्था में था और इसी सागवाड़ा के बेचा में मेरी युवक इच्छा हुई थी, उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ था। तब एक मन में आया कि एक पत्रकारिता के क्षेत्र में पुरस्कार हम प्रारंभ करें। प्रारंभ में हमने 2 पत्रकारों से प्रारंभ किया। धीरे धीरे ये क्रम बढ़ते बढ़ते 6 पत्रकारों तक हो गया है और आज खुशी है कि 12 साल में हमने आज के सहित 60 पत्रकारों को पुरस्कृत किया है। दूसरी बात यह भी रहती है कि बड़े स्वामी जी ने बहुत अच्छी बात कही थी, चारुकीर्ति भट्टारक जी ने, कि जब विद्वानों का सम्मान वहां किया जाता था उस मंच पर 12 साल में एक बार श्रवण बेगम मस्ताभिषेक होता था, तो वहां कुछ विद्वानों ने कहा कि मेरा सम्मान का त्याग है, मैं माला नहीं पहनूंगा, मैं साल नहीं पहनूंगा। स्वामी जी ने बहुत अच्छी बात कही थी। जब उनका प्रवचन की बारी आई, किसी व्यक्ति का सम्मान नहीं कर रहे हैं, किसी व्यक्ति को माला नहीं पहना रहे, जो आपके अंदर सरस्वती विराजमान है। और कहा भी है जैन शास्त्रों में कि जब सरस्वती होती है या कोई जिनवाणी होती है, उसको कपड़े में वेस्टर्न में लपेट करके दिया जाता है। तो हम आज जो आपको शाल पहना रहे हैं वो आपके अंदर सरस्वती है। उस सरस्वती को हम वेस्टर्न में लपेट रहे हैं कि सरस्वती जीवन जब तक आप इस संसार में हैं, जब तक आप इस संसार में रहेंगे, सरस्वती आपके अंदर विराजमान रहे। अच्छा चिंतन था स्वामी जी का। मुझे खुशी इस बात की भी रहती है कि मैं कई बार प्रश्न आते कि महाराज जी सामाजिक कार्यक्रम है, समाज से हटकर के कार्यक्रम होता है कि पुरस्कार का, कई बार विरोध भी झेलना पड़ा और कई बार कहा पुरस्कार देने से क्या है। तो मैंने कहा कि हम कितने भी ऊंचे पद पर पहुंच जाए, पर एक मन में भावनाएं होती हैं कि जब मैं गृहस्थ गुरुदेव के, तो उस समय मेरे साथ के बहुत सारे, या उनके साथ मैं यूं कहूं, मुझे भी थोड़ा सा लिखने की आदत रहती थी। उस समय इंदौर से दैनिक भास्कर है, योग स्वामी अखबार है, उनमें मैं भी लिखने का पुरुषार्थ करता था, लिखता था। मैं जैसे जैसे इस मार्ग पे आगे बढ़ते गया तो मन में आया कि पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करना, अभी जो अभिषेक जी ने कहा था कि हमें बाहर से अच्छा दिखाई देता है कि पत्रकारों को सुविधाएं मिलेगी, इस प्रकार से ऐसा होगा, पर वास्तविक स्थिति देखें तो कितने पत्रकार यहाँ बैठे हैं मुझे नहीं पता, पर जिनको मैं परिचित हूँ किसी न किसी पत्रकार के ऊपर कोई न कोई केस चल रहा होगा, कोर्ट में लड़ रहे होंगे। आनंद जी बहुत अच्छी लेखनी है। हम 2-4-8 दिन में दैनिक भास्कर में पूरे नेशनल लेवल पर इनकी खबरें छपती हैं। अभी 8 दिन पहले भी छपी होंगी। अभिषेक जी हमारे बीच में हैं, मूलतः मध्य प्रदेश के हैं, अच्छे कार्टूनिस्ट हैं और आज पत्रकारिता के क्षेत्र में इन्होंने अपना अस्तित्व बनाया है। हमारे में चंदन जी हैं,
बहुत लंबा सफर तय करके आज जागरण ग्रुप में संपादक रूप में कार्य कर रहे हैं। तरुण जी जैन साहब हमारे बीच में हैं। इन्होंने भी राजस्थान पत्रिका में काम किया। उसके बाद जब जनसंपर्क विभाग में इनकी जॉब लगी तो वर्तमान में ये पर दूरदर्शन चैनल से कंटेंट एडवाइजर हैं कुंदन कुमार। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मूलतः बिहार के हैं। जब इनके बारे में मुझे राहुल जी महाजन ने बताया, वो भी उन्हें पुरस्कार किया तो मुझे अच्छा लगा। हमारे बीच में हैं सोहन जी, हमारे बीच में उसी परिवार से रमेश जी चंद थे, वो भी 2006 में उनका भी मृत्यु हो गई। एक बहुत बड़ा ग्रुप है जैन समाज के लोगों ने बहुत कुछ किया है। आज टाइम्स ऑफ इंडिया हम मानते हैं कि सबसे बड़ा ग्रुप अगर पत्रकारिता क्षेत्र के हम माने तो एक बहुत बड़ा ग्रुप है। कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले तो हमारे आप में मुझे बड़ा एहसास हुआ, सोहेब जी को बड़ा लग रहा था कि जैन समाज का कार्यक्रम है तो इनमें गया नहीं हूँ, कैसे होगा क्या होगा। पर हमने